तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद और ब्रोली से हुई फाइट के बाद से। एक तरफ हम सभी देखते कि वेजिटा ने बीरस के साथ में ट्रेनिंग करते हुए अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को मास्टर कर लिया होता है। दूसरी तरफ गोकू ने बीस के साथ में ट्रेनिंग करते हुए अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एकदम अलग लेवल पर ले जा चुका होता है और इसी के साथ गोकू और वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं और कुछ समय बाद वो दोनों ही एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं। गोकू एंजल्स के लेवल पर पहुंच जाता है और वेजिटा एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तक के लेवल तक पहुंच जाता है, जो देख के वीस काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी दूसरी तरफ हम सभी को ग्रैंड जिनो का पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर दोनों ही जिनोसामा गोकू को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। उन्हें पता चल चुका होता है कि गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म को मास्टर कर लिया है और वेजिटा ने भी अल्ट्रा ईगो फॉर्म को, जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट दोनों ही जिनोसामा से कहते हैं, जिनोसामा क्या आपको पता चला है आपके दोस्त गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट को अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया है और वो अब एक एंजल के जितना पावरफुल बन चुका है। दोनों ही जिनोसामा इस बात को सुन के काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी प्रेजेंट के जिनोसामा कहते हैं, क्या बात है ग्रैंड प्रिस्ट, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन गोकू के साथ ही सेंस वेजिटा के बारे में भी हमें कुछ बताओ, क्या वो भी ताकतवर हो चुका है? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जी बिल्कुल जिनोसामा, वेजिटा भी अपनी शक्तियों में काफी आगे बढ़ चुका है। उसने खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के साथ में ट्रेनिंग करी है और उसने अल्ट्रा ईगो फॉर्म को मास्टर कर लिया है और वो भी अब एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जैसा ही पावरफुल बन चुका है। जो सुन के दोनों ही जिनोसामा काफी खुश होते हैं और वो एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय तक बातें करते रहते हैं। और तभी फ्यूचर जिनोसामा कहते हैं, हे ग्रैंड प्रिस्ट, हमारे पास गोकू और वेजिटा को लेकर एक काफी खास विचार है। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जिनोसामा क्या मैं कहीं सोच रहा हूँ, आप भी तो वही नहीं सोच रहे हैं यूनिवर्स 7 के बारे में? जिसके ऊपर दोनों ही जिनोसामा काफी खुश होते हैं और वो कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट, हम भी वही सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम वेजिटा को नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दे यूनिवर्स 7 का, और उसका एंजल और कोई नहीं बल्कि गोकू बनेगा। ये हमारा विचार कैसा लगा तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट? जो सुन के ग्रैंड प्रिस्ट मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, ठीक है जिनोसामा, जैसा आप चाहो। तो चलो मैं बहुत ही जल्दी यूनिवर्स 7 से कांटेक्ट करके वीस और उसके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को यहाँ पर बुला लेता हूँ। और हम देखते कुछ समय बीत जाता है। गोकू और वेजिटा प्लैनेट बीरस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन बीरस और विज ग्रैंड प्रिस्ट और जिनोसामा के सामने खड़े होते हैं और तभी जिनोसामा उन दोनों को सारी ही बातें समझाते हैं। और ये सभी बातें सुन के बीरस काफी ज्यादा हैरान होता है और वीज भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वीज हंसते हुए बीरस से कहता है, माय लॉर्ड बीरस, क्या आप जिनोसामा की बातों को सुन रहे हैं और आपको इस समय क्या लग रहा है? जिसके ऊपर बीरस कहते हैं, मुझे मालूम था कि एक न एक दिन तो ये जरूर आएगा और इसी कारण की वजह से मैं वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहा था। जिनोसामा, हमें आपकी बातें मंजूर है। हम वेजिटा और गोकू को नए एंजल और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए तैयार हैं। जो सुन के दोनों ही जिनोसामा खुश होते हैं और तभी वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं कि जल्द से जल्द गोकू और वेजिटा को उनके पैलेस में बुलाया जाए। और कुछ समय बाद धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है। गोकू और वेजिटा आ जाते हैं जिनोसामा के पैलेस में। गोकू दोनों ही जिनोसामा को देख के काफी खुश होता है और दोनों ही जिनोसामा गोकू को देख के खुश होते हैं और वो गोकू और वेजिटा के साथ कुछ समय खेलने पे बिताते हैं। वेजिटा को ये सब थोड़ा सही नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी वेजिटा दोनों ही जिनोसामा के साथ खेल रहा होता है गोकू के जैसे ही। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है जिनोसामा, आखिर आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? चलो मैं तो मानता हूँ कि मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन वेजिटा, आपने हम दोनों को ही एक साथ यहाँ पर क्यों बुलाया है? कहीं आपको हमसे कुछ खास काम तो नहीं? क्या आप वापस से एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर तो नहीं कराने वाले? जो सुन के वेजिटा हैरान हो जाता है, लेकिन वो शांत खड़ा होता है। तभी दोनों ही जिनोसामा खुशी से कहते हैं, हे गोकू, हमारे पास तुम दोनों साइंस के लिए एक काफी बड़ी खुशखबरी है। ग्रैंड प्रिस्ट, जल्दी से इन्हें बताओ। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू और वेजिटा दोनों ही जिनोसामा ने इस बात का निर्णय लिया है कि आने वाले समय पे यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा बनेंगे और साथ ही में यूनिवर्स 7 के नए एंजल होंगे। गोकू और वेजिटा इन बात को सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं
और वेजिटा कहता है, क्या मैं और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन फिर लॉर्ड बीरस का आखिर क्या होगा? जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, मैंने इन सभी के बारे में पहले ही सोच लिया था। मैं अपने प्लेनेट पे वापस लौटूंगा और वैसे भी तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं प्लेनेट बीरस में ही रहूंगा, लेकिन अब से तुम नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनोगे। जो सुन के वेजिटा हैरान होता है और गोकू भी कहता है, क्या भला मैं एक एंजल कैसे बन सकता हूँ? मैं तो वीस तुम्हारे जितना अभी तक ताकतवर बना ही नहीं, और ना ही मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ। हे, मैं एंजल कैसा लगूंगा वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, शांत हो जाओ कैकरॉट, ग्रैंड प्रीस्ट की बातों को सुनो। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम दोनों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, लेकिन चिंता मत करो। तुम अगर अपने पावर लेवल को लेके अभी भी चिंता में हो तो कई समय से दोनों ही ज़ेनोसामा आप पर नजर रखे हुए थे, और उसके अलावा मैं भी आपको कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग दूंगा, जिससे तुम दोनों ही और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। तो बताओ, क्या तुम दोनों नए एंजल और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार हो यूनिवर्स 7 के? जो सुन के गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा सोचते हैं, और तभी वेजिटा कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। जो सुन के गोकू हैरान होता है और वो कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी आखिर कैसे मान गए वेजिटा? मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ। जिसके ऊपर दोनों ही ज़ेनोसामा कहते हैं, हे गोकू, जरा सोचो, अगर तुम नए एंजल बन जाओगे तो तुम्हारी शक्तियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और तुम हमसे मिलने के लिए कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। जो सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अंत में वो ये निर्णय ले लेता है और गोकू भी एंजल बनने के लिए तैयार होता है। जिसके ऊपर दोनों ही ज़ेनोसामा काफी खुश होते हैं, और तभी वो कहते हैं, तो चलो ग्रैंड प्रीस्ट, इन दोनों की ट्रेनिंग को शुरू कराओ और बहुत ही जल्दी इन दोनों की ट्रेनिंग को खत्म भी किया जाए। जो सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, जरूर ज़ेनोसामा, अब से कुछ ही दिनों बाद मैं इनको पूरी तरीके से ट्रेन कर दूंगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही कपड़े पहने हुए होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो क्या तुम दोनों तैयार हो अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, मैं एकदम तैयार हूँ। जिसपे गोकू भी कहता है, चलो ग्रैंड प्रीस्ट, हमें दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने सुना था कि आप बहुत ही शक्तिशाली हो। और ये कहने के बाद वो तीनों ही अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे होते हैं, जो देख के वो दोनों ही हैरान होते हैं। और तभी हम देखते ग्रैंड प्रीस्ट धीरे धीरे करके गोकू और वेजिटा को काफी सारी टेक्निक सिखाते हैं, और धीरे धीरे करके ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एंजल्स की टेक्निक सिखाने लगते हैं, और दूसरी तरफ वेजिटा को डिस्ट्रक्शन पावर। और कुछ ही समय बाद गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से ट्रेन हो जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मुझे लगता है कि अब आप दोनों की ही ट्रेनिंग यहाँ पर पूरी होती है। तो बहुत ही जल्दी ज़ेनोसामा ने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन सभी की एक मीटिंग बैठने वाली है। और तभी हम ये अनाउंस करेंगे कि आप दोनों ही अब यूनिवर्स 7 के नए एंजल और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं गोकू वेजिटा। तो कुछ समय तुम्हें इंतजार करना होगा। जो सुन के गोकू कहता है, मेरे से तो अब ज्यादा इंतजार ही नहीं होता ग्रैंड प्रीस्ट, मैं इन एंजल पावर को इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। जिसके बाद हम सभी को ज़ेनोसामा का पैलेस दिखाया जाता है, और ज़ेनोसामा के सामने सभी 12 यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और जिन लोगों ने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किया था, वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और तभी हम सभी देखते हैं वहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं, और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। हमने आज की ये मीटिंग एक बहुत ही खास मकसद से बुलाई है। जो देख के हम देखते कि बीरस स्माइल कर रहा होता है, और बीरस को खुश देख के सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस से काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं। और तभी बीरस कहता है, तुम लोग मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब बस कुछ ही देर में तुम लोगों को मिल जाएगा। और तभी हम सभी देखते ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहते हैं, ज़ेनोसामा, क्या अब मैं वो अनाउंसमेंट कर दूं? जो सुन के ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, जल्दी करो, और हम भी गोकू और वेजिटा को देखना चाहते हैं। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी वॉरियर्स का यहाँ पर स्वागत है। आज हमारी ये मीटिंग इस वजह से बैठी है क्योंकि
आज हम यूनिवर्स 7 के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और नए एंजल से आप सभी को मिलाने वाले हैं। जो सुन के वहाँ पर मौजूद सारे शख्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी बेलमोट कहता है, क्या यानी कि अब बीरस और वीस यूनिवर्स 7 के गॉड और एंजल नहीं रहेंगे क्या? जिसके ऊपर ग्रैंडपिस्ट कहते हैं, जी हाँ डिस्ट्रॉयर्स, अब आपने सही सुना। तो मैं आप सभी से मिलाने जा रहा हूँ नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और नए एंजल को यूनिवर्स 7 के। वो है गोकू और वेजिटा। और ये बातें सुन के वो सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि अपनी एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कपड़ों में होते हैं। वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका होता है और साथ ही में गोकू एक नया एंजल बन चुका होता है और ये सभी देख के वो हैरान होते हैं। लेकिन साथ ही में गोहान और यूनिवर्स 7 के सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी गोहान कहता है, क्या बात है डैड, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि आखिर आप एक एंजल बन चुके हो और वेजिटा तुम भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हो। और हम देखते कि वो सारे लोग गोकू और वेजिटा से काफी सारी बातें कर रहे होते हैं और तभी जेरेन कहता है, क्या बात है सन गोकू, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम वही फाइटर हो जिससे मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर लड़ा था। मुझे तुमसे लड़ने का गर्व है गोकू। जो देख के टोपू भी काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, कुछ ही समय बाद मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाऊंगा वेजिटा, तो फिर हम क्यों ना अपनी उस पुरानी लड़ाई को वापस चालू करें। जो सुन के वेजिटा कहता है, जरूर टोपो, मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। और तभी हम सभी देखते यूनिवर्स 6 के सीएन गोकू और वेजिटा के पास आते हैं और काबा वेजिटा को देख के कहता है, क्या बात है मास्टर, आप आखिरकार एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन ही गए, वो भी एक सीएन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मुझे आपको देख के हमारे सीएन जाति में काफी ज्यादा गर्व होता है। जो देख के वेजिटा खुश होता है और दूसरी तरफ हम सभी देखते कॉलीफ्लावर को, जो कि कहती है, हे गोकू, तुम आखिर एक एंजल बन चुके हो, लेकिन मेरी इस बात को मत भूलना कि बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें जरूर सरपास कर दूंगी। जो सुन के गोकू हंसते हुए कहता है, क्या बात है कॉलीफ्लावर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तो मुझे उस दिन का इंतजार होगा। और ये देख के केल भी काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोलती। और तभी दोनों ही जेनोसामा कहते हैं, तो जैसा कि आप सभी ने देखा, अब गोकू और वेजिटा नए एंजल और नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुके हैं यूनिवर्स 7 के। तो आप सभी अब इस बात को याद रखना। जिसके ऊपर ग्रैंडपिस्ट कहते हैं, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत शुक्रिया और अब आज की ये मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। ये कहने के बाद सभी लोग अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं और तभी गोकू दोनों ही जेनोसामा से कहता है, हे जेनोसामा, मुझे नया एंजल बनके और वेजिटा को नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके काफी अच्छा लगा और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हो पाया, तो आपका बहुत ही शुक्रिया। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपने प्लेनेट अर्थ में कुछ समय के लिए लौट जाते हैं, जहां पर लॉर्ड बीरस, वीस और वो सभी लोग मिलकर एक बहुत ही बड़ी पार्टी करते हैं। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वो दिन बीत जाता है, जिसके बाद जेनोसामा के पास गोकू और वेजिटा वापस आते हैं और तभी ग्रैंडपिस्ट उन दोनों से कहते हैं, तो गोकू, वेजिटा, अब से तुम्हारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और नए एंजल का सफर और ये कहानी यहीं पर शुरू होती है। तो उम्मीद करते हैं कि तुम दोनों इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से संभाल लोगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, आप चिंता मत करिए ग्रैंडपिस्ट, हम इस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाएंगे, क्यों है ना वेजिटा? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बिल्कुल ग्रैंडपिस्ट, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम यूनिवर्स 7 का एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे और वैसे भी अब से ये हमारी जिम्मेदारी है। जिसके ऊपर गोकू हंसने लग जाता है और तभी हम सभी देखते जेनोसामा को, जो कि कहते हैं, तो ठीक है गोकू वेजिटा, अब से ये तुम दोनों की जिम्मेदारी है और वैसे भी अब तुम पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो। वैसे देखा जाए तो तुम दोनों अब नए ग्रैंड प्रिस्ट, नए ओमनी किंग भी बन सकते हो। जो सुन के गोकू हंसते हुए कहता है, नहीं जेनोसामा, हम तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल बन के ही खुश हैं, ये सब तो आपको ही सूट करता है। और वैसे भी अब यूनिवर्स 7 को हम अपनी पूरी जान लगाकर सुरक्षित रखेंगे और साथ ही में अगर इस यूनिवर्स और इस मल्टीवर्स के अंदर भी कोई भी खतरा आता है तो मैं और वेजिटा अपनी जान देकर भी इस यूनिवर्स और मल्टीवर्स को
हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। और ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता होता कि ये तो बस इस कहानी की शुरुआत है और आगे आगे क्या क्या होने वाला है गोकू और वेजिटा इन बातों से अनजान है। सो हे गाइस, सबसे पहले तो मुझे कमेंट में बताओ कि आप सभी को ये न्यू स्टोरी कैसी लग रही है, और अगर आपको इसका पहला पार्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसके आगे आने वाले पार्ट कमिंग सून है। और हाँ, अगर आप सभी पार्ट 2 जल्द से जल्द चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और कमेंट में पार्ट 2 भी जरूर से लिख देना। मैं आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आ चुका हूँ, लेकिन उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाओ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आगे आने वाले पार्ट्स के लिए।